ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्वजय तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यमत्ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार हमने ध्रुव प्रसंग में भगवान जब ध्रुव महाराज की स्तुति से संतुष्ट होते हैं तो भगवान ध्रुव महाराज को क्या आशीर्वाद देते हैं वो हमने पढ़ा था। तो वही श्लोक पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच वेदान्ते व्यवस्थितं हृदि राजन्यबालकः तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापमप्य सुव्रत। भगवान ने बोला कि मैं जानता हूँ आपके हृदय में क्या भाव है। हे क्षत्रिय पुत्र ध्रुव। तो वो मैं आपको अवश्य दूंगा। तो ध्रुव जी के हृदय में दो प्रार्थनाएं थी, एक भगवान के प्रकट होने से पहले और एक भगवान के प्रकट होने के बाद। तो वो दोनों ही प्रार्थनाएं भगवान ने उनको दी। उनको वेदाहम ते व्यवस्थित रिधि राजन्य बालक, यानी जब तुम क्षत्रिय के पुत्र थे उस समय जो तुम्हारे मन में इच्छा जो उत्पन्न थी, प्राय अच्छामी वो भी मैं तुम्हें ददामी, वो भी मैं तुम्हें दूंगा। और दुरापम अपी ते प्रयच्छामि, जो बहुत क्या बोलते हैं, दुर्लभ कृष्ण प्रेम है जो तुमने बाद में मांगा, वह भी मैं तुम्हें दूंगा। हालांकि स्पष्ट नहीं है। हम्म, इस श्लोक को हम एक ही प्रकार का अन्वय करके भी जो है उस पे मतलब एक ही प्रकार की इच्छा को भगवान ने दिया है ऐसा भी करके उसका अन्वय कर सकते हैं। किंतु हमारे आचार्यों ने ऐसा अन्वय नहीं किया है। तो कोई यहाँ पे बोल सकता है कि जो बहुत ही दुर्लभ राज्य है, दुर्लभ को राज्य का विशेषण बना सकता है, उस हिसाब से भी इसका अन्वय हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दुर्लभ को अलग रखा है, दुरापम को अलग रखा है, उसको कृष्ण प्रेम बोला है, भगवत प्रेम बोला है। और यहाँ पे जो है क्षत्रिय, जब वो क्षत्रिय पुत्र थे उस समय जो उनके मन में जो राज्य की इच्छा थी उसको अलग बोला। तो दोनों चीजें यहाँ पे प्रदान की है, ऐसा हमारे वैष्णव आचार्यों का मत है। यानी भगवान और मत नहीं है, उन्होंने इसको बोला भी है कि आगे के श्लोकों में कोट करके कि भगवान ये सब है। ततो गंतासि मत स्थानम आतिष्ठ जगताम वंद्यम इत्यादि श्लोकों को जो है उद्धृत करके उन्होंने प्रमाण भी दिया है। केवल मत उद्धृत किया है ऐसा नहीं है, प्रमाणित भी किया है उसको कि इसको अगर हम एक ही अ, राज्य ही खाली समझ करके इसका अन्वय करेंगे तो फिर जो भगवान ने बोला कि वहां जा करके तुम्हारा पद कभी भी नाश नहीं होगा, तो नित्य पद देना, नित्य पद तो वैकुंठ ही होता है। तो वैकुंठ जैसा ध्रुवलोक देने का अर्थ ही क्या हुआ फिर ध्रुव महाराज को। तो इसलिए उन्होंने दोनों जो है वस्तुएं प्रदान की। फिर आगे के श्लोक में हमने पढ़ा था, नान्यैरधिष्ठितं भद्र यद्भ्राजिष्णु ध्रुवशिति यत्र ग्रहरिक्षताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितं मेढ्यां गोचक्रवत्स्थास्नु परस्तात् कल्पवासिनां धर्मोऽग्निकश्यप शुक्रो मुनयो ये वनौकसः चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमन्तो यत्सतारकाः।
ये है कि आपका जो जो ध्रुवलोक है जो मैं आपको प्रदान करता हूँ, वहाँ पे सब प्रकार के गृह रक्ष तारा ज्योतिष चक्र इत्यादि जो है वहाँ पे उपस्थित होंगे। और जो मेढे के अराउंड जैसे बैल घूमते हैं, उसी प्रकार आपके जो है ध्रुवलोक के अराउंड जितने भी जो अग्नि कश्यप शुक्र मुनि इत्यादि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, जो सप्त ऋषि हैं, वो सब दक्षिण उसकी दक्षिणी कृत यानी कि उसके प्रदक्षिणा करेंगे, उसके अराउंड भ्रमण करेंगे, ऐसा है। यानी कि उनके लिए वंदनीय होगा। इनके लिए भी वंदनीय है, यानी कि वो भगवत नाम तुल्य है, इसलिए ही वंदनीय। प्रस्थिते तु वनं पित्रा दत्त्वा गां धर्मसंश्रयः षट्त्रिंशद्वर्षसाहस्रं रक्षिताव्याहतेन्द्रियः। न केवल आप ध्रुवलोक को प्राप्त करेंगे, वो तो बाद में करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे जब आपके पिताजी वन गमन कर लेंगे, वनवास ले लेंगे, तो आप 36,000 साल के लिए इस पृथ्वी लोक पे भी राज्य करेंगे, धर्म के अनुसार आप राज्य करेंगे। धर्म संश्रय धर्म अनुसारेण उन पृथ्वी की रक्षा करेंगे। अव्याहत अव्याहत इंद्रिय, आपको 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 कोई जो है हरा नहीं सकेगा। आप ही एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट होंगे। त्वद्भ्रातरि उत्तमेनष्टे मृगायां तु तन्मनाः अन्वेषन्ति वनं माता दावाग्निं सा प्रवेक्ष्यति। और जिन्होंने आपके प्रति अपराध किया है, उत्तम और उत्तम की माता सुरुचि। उत्तम जो है वन में जो है शिकार करते करते वे अ, उनकी मृत्यु हो जाएगी। और उनकी माता जो अपने पुत्र में आसक्त, जिसका मन है ऐसे अपने पुत्र का अन्वेषण करते करते, वह भी दावा अग्नि में कूद जाएंगी, यानी वे भी वहां पे उनका अंत हो जाएगा। तो इस श्लोक में भी हमने चर्चा की थी, हमारे आचार्य ने यहाँ पे बताया था कि कैसे ध्रुव, क्योंकि उनके अंदर भक्ति संस्कार थे पहले से ही, इसलिए वो पहले से ही भक्त थे। और उस समय भले ही उन्होंने भक्ति प्रकाशित नहीं की थी, फिर भी उनके प्रति किया गया अपराध अपराधी है। इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञै पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेहाश भुक्त्वा चेहाशिषः सत्य अन्ते मां संस्मरिष्यति। इस प्रकार से बहुत यज्ञों के द्वारा तुम मेरी पूजा करोगे, नाना प्रकार के भोगों का भोग विलास करोगे। यानी कौन से भोग विलास? प्रसाद रूपी भोग विलास, हमने पिछली बार भी पढ़ा था। युक्त वैराग्य की चर्चा हमने की थी। जो कौन से भोग आदि है? मत संबंधेन एवं भोग आदि, जो भगवत संबंध भोग आदि हैं, जो भगवत प्रसाद आदि हैं, वो तुम उनका जो है भोग करोगे। और अंत है, जब अंत काल आ जाएगा तो माम संस्मरिष्यति, अंत में तुम मेरा स्मरण करोगे। अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यो प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। और फिर जब तुम मेरा स्मरण करोगे तो तुम कहाँ जाओगे? ततो गन्तासि मत्स्थानं सर्वलोक नमस्कृतम् उपरिष्टादृशिभ्य त्वं यतो नावर्तते गतः। तो यहाँ से क्लियरली पता चलता है कि मत स्थानम, ध्रुवलोक क्या है? मत स्थान, मेरा स्थान है, यानी कि वैकुंठ धाम। ततः मतलब जब तुम अंत में 36,000 साल बाद जब तुम मेरा स्मरण करोगे तो मेरे स्थान में जाओगे, यानी ध्रुवलोक है, वैकुंठ है। पृथ्वी लोक में वैकुंठ की तरह है। इसलिए वो बोल रहे हैं सर्वलोक नमस्कृतम, बाकी जितने भी लोक और लोकवासी हैं उनके लिए वे नमस्कृत्य है। उपरिष्टाद ऋषिभ्यस्त्वम, और ये ध्रुवलोक सारे ऋषि लोकों से ऊपर होगा। ये तो नावर्त देगा तब, और वहां से कोई वापस नहीं आएगा, यानी वहां पे तुम जाओगे तो वहां पे हमेशा मेरी ही सेवा करोगे, वहां से वापस नहीं आओगे। और ये अंतिम श्लोक हमने पिछली बार पढ़ा था। मैत्रेयोवाच इत्यर्चितः स भगवान् अतिदिश्यात्मनः पदम् बालस्य पश्यतो धाम स्वम् अगात् गरुडध्वज। इस प्रकार भगवान ध्रुव जी को आशीर्वाद देते हुए देने के बाद गरुड़ पे सवार होकर के ध्रुव जी के देखते देखते वे अपने धाम को वापस पधार गए, चले गए। तो अब आज हम आगे पढ़ेंगे कि ध्रुव जी ने इसके बाद क्या किया।
सोऽपि सङ्कल्पजं विष्णोः पादसेवोपसादितं प्राप्य सङ्कल्पनिर्वाणं नातिपीतोऽभ्यगात् पुरम्। सः सोऽपि सः ध्रुवः अपि विष्णोः पादसेवोपसादितं सङ्कल्पं सङ्कल्पनिर्वाणं प्राप्य न अतिप्रीतः न अतिप्रसन्नः पुरमभ्यगात्। तो भगवान के द्वारा ये आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद भी ध्रुव महाराज न अति प्रीत अति प्रसन्न नहीं हुए। हम्म, उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो क्यों अच्छा नहीं लगा उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद वे वापस अपने घर चले गए, यानी कि जहाँ पे राजा विराजमान थे वहां पे चले गए। लेकिन पहले ध्रुव महाराज प्रसन्न क्यों नहीं है इसके ऊपर चर्चा होगी। संकल्प जम मनोरथम, तो यहाँ पे दो शब्द आते हैं, संकल्प जम, संकल्प निर्वाणम। ठीक है, इस श्लोक में ये दो पद आते हैं। संकल्प जम, श्रीधर स्वामी बताते हैं संकल्प जम यानी मनोरथ, ध्रुव जी का जो मनोरथ था। ठीक है, यानी कि भगवान के दर्शन से पहले उनका मनोरथ क्या था, राज्य प्राप्त करना। ठीक है, वो भी प्राप्त किया। और भगवान को भी प्राप्त किया उन्होंने। भगवान ने जो बोला कि मत स्थानम, यानी भगवान का भी जो है ध्रुव लोक जो है वो वैकुंठ जैसा है, वह भी उन्होंने प्राप्त किया। तो उसको वो बोल रहे हैं संकल्प से निर्वाणम समाप्ति यश, मतलब जिससे बड़ा जो है, जिसको प्राप्त करने से सारे संकल्प जो है उनसे निवृत्त हो जाता है व्यक्ति, यानी और कुछ प्राप्त करने के लिए बचता ही नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते, मतलब जो प्राप्त करने के बाद और कुछ बचता ही नहीं है। जिसको प्राप्त करने से, भगवत चरणों को प्राप्त करने से और कुछ प्राप्त करना बचता ही नहीं। हम्म, वह भी उन्होंने प्राप्त किया। हम्म, फिर भी हम्म, कैसे प्राप्त किया, विष्णु हो पाद सेवा उपसादित, भगवान की चरण सेवा करके। जैसे नारद जी ने जैसे ध्रुव जी को बताया था कि भगवान की चरण सेवा कैसे करनी है, तो ऐसे ही पाद सेवया प्रापितम, नारद जी के बताए गए जो वाक्य हैं उनका अनुसरण करते हुए, उनका अनुकरण करते हुए उन्होंने भगवान की सेवा की और अपने मनोरथ को भी प्राप्त किया, और उसको भी प्राप्त किया जहां से सारे संकल्प संकल्प संकल्पों की निवृत्ति हो जाती है, यानी साक्षात भगवान को भी प्राप्त किया। निवृत्ति या निर्वृत्ति, अभी इसमें तो निर्वाणम, निर्वाण यानी मोक्षम, तो इसलिए मैं निवृत्ति बोल रहा हूँ, निर्वृत्ति नहीं। यानी ये सब संकल्प खत्म हो जाते हैं, मतलब और कुछ बचता नहीं है संकल्प करने के लिए। समझ में? हाँ। जी गोस्वामी बताते हैं संकल्प निदानम अपि तद अतीत विष्णु पद रूपत्वात् संकल्प निर्माण, वही बता रहे हैं। जो उनका खुद का संकल्प था राज्य, वो तो दिया ही, लेकिन उसके अतीत, उसके परे जो भगवान के जो धाम है विष्णुपद, विष्णुपद रूपी जो संकल्प निर्वाण है उसको भी प्राप्त हुआ। हम्म, तत्र हेतु विष्णुपद आदि। उसका हेतु क्या है, क्योंकि उन्होंने नारद जी के बताए गए रास्ते पे चल के भगवान की सेवा की थी। पाद सेवा अत्र अर्चनम विष्णुरेव, पाद सेवा यानी भगवान की अर्चना इत्यादि करना, जैसे नारद जी ने बताया था। वो एक मत है। दूसरा मत भी बताते हैं कृपया प्रापितम इति वा हेतु अनंतरम, दूसरा हेतु ये कि भगवान की कृपा से उन्होंने भगवान के पद को प्राप्त किया, यानी ध्रुव लोक जो वैकुंठ समान है उसको प्राप्त किया। तथापि फिर भी हम्म, स्वसंकल्प स्वसंकल्पत्व अनुसंधानेन तादृशत्व अज्ञानान न अतिप्रीत। फिर भी बोल रहे हैं जब दोनों चीजें प्राप्त कर भी ली, फिर भी जो उनका जो अपने जो पूर्व संकल्प के प्रति अनुसंधान था, यानी जो आसक्ति थी कि मेरे को राज्य चाहिए है, वो पुराना उनका ऐसा अभिनिवेश था राज्य प्राप्त करने के लिए, उसको लेकर के अभी वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। उनको अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? उनको अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है कि क्योंकि मेरा वो पूर्व संकल्प था, इसलिए भगवान ने मेरे को वो भी दिया। समझ में आ रहा है? जैसे क्वेश्चन किया था ना लास्ट टाइम आपने ही, कि भगवान ने अगर प्रेम भक्ति दी है तो फिर वो क्यों दिया? उसकी क्या जरूरत थी? क्योंकि वो पूर्व संकल्प था। तो अभी ध्रुव महाराज को वही प्रॉब्लम हो रही है, मतलब वही दुख हो रहा है कि मैंने वो पूर्व संकल्प किया ही क्यों।
हम्म। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने वो पूर्व संकल्प करके भगवान का आह्वान किया। वो मैं करता ही नहीं, और भगवान ऐसा कुछ देते ही नहीं, खाली अपनी प्रेम भक्ति दे देते हैं। तो वो अभी उनको रिग्रेट हो रहा है उसका, इसलिए न अति प्रीता। हम्म। तादृशत्व अज्ञानस्य अपि स्वस्य तुच्छ संकल्पम एव अधिकृत्य तिरस्कारात् वा। तो उसकी वजह से उनका ये जो तुच्छ संकल्प था, हम्म, उसको याद करके उनको जो है दुख हो रहा है। तो ये संकल्प निर्माण का मतलब यहाँ भी बताते हैं दीपिनी व्याख्या में श्री श्री राधा रमण गोस्वामी। मनोरथस्य संकल्पजत्वे अपि संकल्प अतीत फलाधिक्य लाभात संकल्प निर्माणम इति उत्तम। तो संकल्प निर्माणम मतलब अपने मनोरथ जो उनका था राज्य प्राप्त करने का, उससे अतीत अतीत यानी फलाधिक्य लाभात, उन्होंने ज्यादा, उससे ज्यादा फल लाभ किया, प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? भगवान का डायरेक्ट पद प्राप्त किया उन्होंने। जो भगवान ने बोला कि ततो गंतासि मत स्थान। इसलिए संकल्प निर्माणम, क्योंकि भगवान का पद प्राप्त करने से, भगवान का धाम की प्राप्ति होने से और कोई संकल्प बचता ही नहीं है, सारे संकल्प जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। संकल्पस्य निर्माणम समाप्ति ही अस्मात् तत्पदम, तत्पदम, मत्पदम इति पूर्वेण अनुषंगः। यही बता रहे हैं कि संकल्प जन्म विष्णु पाद से वो उपसादित, विष्णु पदम संकल्प निर्वाण, यानी भगवान का धाम। फिर आगे बताते हैं जो है, जब मैत्रेय जब ये बताते हैं कि ध्रुव महाराज अति न अति प्रीतः, अति प्रसन्न नहीं थे अपने मन में, तो विदुर जो श्रवण कर रहे हैं वो प्रश्न करते हैं मैत्रेय से। क्या प्रश्न करते हैं? विदुर उवाच सुदुर्लभम यत् परमं पदम हरे माया विनस्तच्चरणार्चनार्जितं लब्ध्वापि लब्ध्वाप्यसिद्धार्थमिवैक जन्मना कथं स्वमात्मानमन्यतार्थवित्। क्या बोल रहे देखो। माया विना, अभी माया विना के अलग अलग अर्थ आएंगे। श्रीधर स्वामी, पहले श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं। मायाविनः सकामस्य यत् सुदुर्लभं हरेपदं तद एकेन एव जन्मना लब्ध्वा अपि स्वम् आत्मानं मनो असिद्धार्थम अप्राप्त मनोरथम इव कथम अमन्यत पुरुषार्थ विद अपि। देखो क्या बोल रहे हैं। देखो यहाँ कहीं पे भी जो पहले हमारे आचार्यों ने बताया कि दुरापम का अर्थ है भगवत भक्ति, भगवत भक्ति को भी प्राप्त की, यानी भगवान के धाम को भी प्राप्त किया उन्होंने। ये उसी का ही बात हो रही है, कोई इस बात को कोई कहीं पे भी इनको निगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसी को ही वो कर रहे हैं। तो विदुर भी जो क्वेश्चन पूछते हैं, विदुर जी ने देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा। अच्छा, मायाविनः, ये ध्रुव, ये श्रीधर स्वामी के टीका के अनुसार ये ध्रुव जी का विशेषण है। ठीक है। मायाविनः यानी, श्लोक दिखाइए ना, वो जो विदुर ने बोला है। हाँ। नीचे जाऊंगा तो फिर ऊपर का आएगा नहीं ना। अच्छा। तो मायाविनः सकामस्य, हम्म, अगर आपको श्लोक देखना तो आप अपने भी कंप्यूटर टैब में एक ये हम्म ओपन कर सकते हम्म। हो और साथ साथ में देख सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे एक ऊपर नीचे एक होएगा उस ना। श्लोक नंबर 20 है ना। हाँ। हम्म। हम्म तो वो बोलते हैं मायाविनः यानी सकामस्य। ठीक है। सकामस्य यानी कि जिनके अंदर कामना होती है, जो सकाम भाव से हम्म, भगवान का भजन करते हैं, उन लोगों के लिए। तो मायावी मतलब जो कामी, उन मतलब श्री स्वामी के मत में, तो ये ध्रुव महाराज जी का एक विशेषण हो गया, क्योंकि उन्होंने सकाम भाव से भगवान की प्रार्थना की थी ना। तो बोलते हैं सकाम से यत् सुदुर्लभम हरे पदम, सकामियों के लिए भगवान का जो पद है वो बहुत ज्यादा दुर्लभ है, सुदुर्लभ। हम्म। ऐसा होते हुए भी, यानी उनके अंदर कामना होते हुए भी ध्रुव जी ने तद एकेन एव जन्मना लब्ध्वा, तद यानी हरे हे पदम, भगवान के नाम को एक ही जन्म में प्राप्त कर लिया ध्रुव जी ने। तो यहाँ पे विदुर भी जब क्वेश्चन कर रहे हैं, विदुर भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने भगवान के पद को प्राप्त किया। केवल राज्य ही प्राप्त किया ऐसा नहीं है, राज्य तो उनकी इच्छा थी,
लेकिन वो राज्य जो उन्होंने भगवान ने दिया वो अपना ही पद दिया है, वो मतलब नित्य ही धाम दिया है। तो इसमें कोई संशय ही नहीं है, क्योंकि विदुर भी अपने क्वेश्चन में इसी के साथ ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। स्वम आत्मानं मनो असिद्धार्थम लब्ध्वा अपि, मतलब लाभ करने के बाद भी अपने आप को, स्वम मतलब आत्मानम, मनो असिद्धार्थम मतलब फेलियर की तरह, जैसे न अति प्रीत, मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब उनको जो रिग्रेट हो रहा था वो क्यों हो रहा था। अप्राप्त मनोरथम, ऐसे कि ऐसे सच एज इफ के उनका जो मनोरथ था वो प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा भाव क्यों आया ध्रुव जी के मन में। इव कथम अमन्यतः, अपने आप को मनोरथ जैसा अप्राप्त, इव इव इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ अप्राप्त नहीं हुआ, दोनों ही चीजें प्राप्त हुई है, लेकिन फिर भी वे रिग्रेट क्यों कर रहे हैं, फिर भी वे दुखी क्यों हैं। और ध्रुव जी कैसे हैं, पुरुषार्थविद, अर्थविद, यहाँ पे अर्थविद आया है एंड में, अर्थविद, मतलब कि वो अभी तो भगवान का दर्शन, भगवान ने उनको अपने संग स्पर्श किया, वो तो सब तत्वविद हैं, अर्थविद यानी तत्वविद हैं, तत्ववेता हैं, सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानते हुए, सब कुछ प्राप्त करते हुए एक साधारण संसारिक मनुष्य की तरह दुखी क्यों है, क्योंकि दुखी होना, शोक बद्ध होना, ये तो सांसारिक मनुष्य का लक्षण होता है। जो मुक्त पुरुष होते हैं ये तो कभी दुखी दुखी होते ही नहीं, उनके अंदर तो कभी ऐसा भाव देखा ही नहीं जाता है। तो विदुर पूछ रहे हैं कि अभी ध्रुव जी क्यों दुखे हैं, अभी तो सब कुछ प्राप्त हो गया। तो अगर आप ये श्लोक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, सुदुर्लभम यत परमम पदम हरे, जो भगवान हरि का जो पद है, जो धाम है, वो सुदुर्लभ है, खास करके किसके लिए, माया बिना, श्रीधर स्वामी के मतलब इंटरप्रिटेशन के अनुसार सकाम भक्तों के लिए जो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। तत्चरणार्चनार्जितम, फिर भी नारद जी के द्वारा उनके चरणों का अर्चन करने से, यानी अर्चन भक्ति करने से उस पद को लाभ किया ध्रुव जी ने। लाभ करने पर भी असिद्धार्थम इव, एक एक जन्म में उन्होंने लाभ किया, फिर भी असिद्ध अर्थम कथम स्वम आत्मानम अमन्यतः, अपने आप को असिद्ध क्यों मान रहे थे ध्रुव महाराज। और वे कौन है, अर्थविद, पुरुषार्थविद हैं, वो तो तत्ववेता हैं अभी, तो फिर वो दुखी क्यों है। तो ऐसा जो है विदुर ने प्रश्न किया, समझ में आया। हाँ, समझा। हम्म। तो जीव समय बताते हैं, अर्थविद सार असार विवेकी, सार और असार को जानने वाले। कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, न अति प्रीत, न अति प्रीत इति श्रुत्वा पृच्छति। तो पिछले श्लोक में न अति प्रीत बोला था ना। हम्म। न अति प्रीत, ध्रुव महाराज सब प्राप्त करने के बाद भी मतलब खुश नहीं थे। हम्म। वो कुछ तो रिग्रेट कर, तो जब ये उन्होंने सुना विदुर जी ने, से वो बोल रहे हैं, इति श्रुत्वा पृच्छति सुदुर्लभम, मायाविन, हाँ जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मायाविन का एक अलग ही अर्थ देते हैं, बोलते हैं कृपालु। तो माया के दो अर्थ होते हैं। हम्म। माया का एक अर्थ कृपा भी होता है, माया का तो एक नॉर्मल अर्थ होता ही है, जैसे कपट। हम्म। और एक अर्थ कृपा भी होता है, जैसे हम जानते हैं दो प्रकार की माया होती है ना, महामाया और योग माया। तो मायाविन कृपालु, तो फिर ये मायाविना किसका विशेषण बन जाएगा बताओ, अगर कृपालु बोलेंगे तो भगवान। भगवान का। देखो फिर ये श्लोक कैसे हो जाएगा, कृपालु भगवान हरि का जो पद है उसको प्राप्त करना सुदुर्लभ है, और वही उनकी ही कृपा से एक ही जन्म में ध्रुव जी ने नारद जी के अनुसार भगवान की अर्चना करने से उस पद को प्राप्त किया। फिर भी वे दुखी क्यों थे, तत्ववेता ध्रुव दुखी क्यों थे, फिर उसका अर्थ ऐसे बन जाएगा, समझ में आया? हाँ। तो एक में वो ध्रुव जी का विशेषण बन जाता है, एक में वो भगवान का विशेषण बन जाता है, एक अर्थ से। तो फिर इसी उत्तर में वापस मैत्रेय बोलते हैं, मातुः सपत्न्या वाग्बाणैर्हृदि विद्धस्तुतान् स्मरन् नैच्छन् मुक्तिपतेर्मुक्तिं तस्मात् तापम् उपेवान्। तो वो बता रहे हैं कि ध्रुव जी दुखी क्यों थे, मतलब वो रिग्रेट क्यों कर रहे थे सब कुछ प्राप्त करने के बाद। बोलते हैं, मातुः सपत्न्या वाग्बाणैः हृदि विद्धः, जो सपत्नी यानी कि सुरुचि के जो वाग बाण थे, जो वाणी के जो बाण थे, उससे जो ध्रुव जी का हृदय विद्ध हो गया था। हम्म।
उससे जो उनका दिल टूट गया था, तान स्मरण, उसका स्मरण करते हुए, मुक्ति ही पते है, मुक्ति पते भगवान यानी मुक्ति प्रदाता जो भगवान है, उनके समीप में मुक्ति न इच्छित, उन्होंने मुक्ति की इच्छा नहीं की। इसीलिए किस चीज की इच्छा की? राज्य की इच्छा की। इति तस्मात् तापम उपेयवान, इसीलिए उनको ताप हो रहा था, तापम प्राप्तवान, ताप हो रहा था। अभी ये श्लोक जितना मैंने बोला उतना यदि आप अगर समझे होंगे तो आपको डाउट्स आने चाहिए यहाँ पे, ये क्या बोल रहे हैं देखो। यानी कि उन्होंने अपनी सुरुचि के जो ध्रुव जी को जो बोला था, जो बातें सुनाई थी, उसकी वजह से उनका दिल दुखी था, और भगवान के आने पर भी उन्होंने जो है मुक्ति की इच्छा ना करते हुए राज्य की इच्छा की। क्या ये सच है? नहीं, पर मतलब एक ऊपर का ये भी ले सकते हैं ना कि अगर वो तत्वविद थे तो फिर वो क्यों इतना हार्ट के लिए। नहीं नहीं, ऊपर ऊपर का इससे कुछ कनेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ पे मैत्रेय जो हैं वो बता रहे हैं कि ध्रुव दुखी क्यों थे, वो आंसर बता रहे हैं, ठीक है। मैत्रेय बताते हैं ध्रुव इसलिए दुखी थे कि उन्होंने, जब उनकी जो सुरुचि माता है, जो उत्तम की जो माता है, जब उस उसने जो वाग बाण दिए थे ध्रुव को, जिसकी वजह से उनका दिल टूट गया था, मतलब हर्ट हो गया था ध्रुव जी को, वो स्मरण करते हुए उन्होंने भगवान से मुक्ति की प्रार्थना नहीं की, राज्य की प्रार्थना की, इसलिए वे दुखी थे। ये मैत्रेय ये आंसर दे रही विदुर को। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझा। तो ये आंसर लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं। एक्चुअली उन्होंने मांगा नहीं डायरेक्टली, लेकिन उनके मन में मतलब इसी इसी पर्पज से उन्होंने तपस्या करी थी ना। तपस्या करी थी, लेकिन हाँ। यहाँ पे वे क्या बोल रहे हैं, मुक्ति पतेर, यानी मुक्ति प्रदाता भगवान से मुक्ति न इच्छत, मुक्ति की इच्छा नहीं की उन्होंने, इच्छा तो की थी, यानी मतलब मुक्ति मतलब भक्ति, तो उसकी तो इच्छा की थी। वो बोल रहे हैं क्योंकि मुक्ति की इच्छा नहीं की, न इच्छत, तस्मात तापम उपेयन, इसलिए वे ताप यानी रिग्रेट हो, इसलिए वो रिग्रेट, उनको रिग्रेट हो रहा था, उनको दुख हो रहा था। तो क्या ये आंसर लॉजिकल है अभी तक हमने जो सुना है उसके हिसाब से? नहीं। लॉजिकल तो लग रहा है। लग रहा है। तो क्या ध्रुव जी की प्रार्थना में उन्होंने कहीं पे भी भगवान से भक्ति नहीं मांगी थी? प्रार्थना में नहीं, लेकिन जब पर एंड स्टार्टिंग में में तो जब बोले थे ना कि भक्ति चाहिए मतलब, तो फिर हाँ वो बोला तो ही था, हुआ ही ना। वो तो बोला ही था, और उन्होंने दिया भी भगवान, भगवान ने। और फिर वो हम्म गिल्ट भी तो इस वजह से ही है ना, कि हम्म। मतलब मैंने पहले का क्यों मांगा। तो देखो, अभी यहाँ पे देखो, पहले तो ये मुक्ति को क्लैरिफाई करनी है कि पहले भाई मुक्ति का क्या अर्थ लेना है, पहले उसको क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। तो कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे बताते हैं मुक्ति भक्ति, ठीक है। पहले तो यहाँ पे मुक्ति मतलब भक्ति, मुक्ति मतलब सायुज्य नहीं, ठीक है। क्यों? दो श्लोक को कोट करते हैं और दो श्लोक को कोट करके बताते हैं कि यहाँ पे मुक्ति का अर्थ भक्ति क्यों है। पहला, बोलते हैं शास्त्र में ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे मुक्ति को भक्ति बोला गया है। एक श्लोक को कोट करके बताते हैं पद्म पुराण का, विष्णोर अनुचर्चत्वम ही मोक्षम आहुर मनीषिणा, जो मनीषी यानी जो विवेकी पुरुष होते हैं, विष्णु की अर्चना को यानी विष्णु की भक्ति को ही वे मोक्ष नाम से बुलाते हैं, मतलब भक्ति ही मोक्ष होती है। शास्त्र में भक्ति को भी मुक्ति से बुलाया जाता है। पहले तो ये वो वाला मोक्ष नहीं है, सायुज्य मोक्ष नहीं है, इसलिए वो बोल रहे हैं आगे, सायुज्य तू न व्याख्यायम, इसको सायुज्य व्याख्या नहीं करना यहाँ पे। दूसरा, दूसरा प्रमाण क्या दे रहे हैं, ये वाला श्लोक, जो ध्रुव जी नहीं बोला था, 4 9 10, इस पे यदि आप देखोगे, जो पढ़ा था, या निर्वृति तनुभृतां तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जनकथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत् किं त्वन्तकासि लुलितात् पतितां पतताम विमानात्। या श्लोक याद है आप लोगों को? ध्रुव जी की प्रार्थना में कहा। तो यहाँ पे ध्रुव जी क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे निर्वृत्ति, निर्वृत्ति यानी जो आनंद आपकी सेवा में है, त्वध्यानात् और त्वत् कथा श्रवणात्, आपकी भक्ति में जो आनंद है, सब ब्रह्मणि अपि
नाथ माँ भूत, हे नाथ वो ब्रह्म में भी नहीं। ये श्लोक क्लियरली बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना? बोला तो। है ना? हम्म। तो इससे अगर जब मुक्ति की इच्छा नहीं की, वो तो यहाँ पे मतलब जो मुक्ति की बात हो रही है, वो तो क्लियरली उन्होंने कहा मैं तो मुक्ति चाहता ही नहीं, मैं क्या चाहता हूँ, भक्ति चाहता हूँ। भक्ति ही मुहुः प्रवहताम, इसके ही आगे श्लोक में ही बोला था। इसके आगे वाले श्लोक में के पीछे वाले श्लोक में, हाँ, भक्ति मुहुः प्रवहताम तोयि में प्रसंगो, ये सब पढ़ा था हमने, है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले एक क्लैरिफिकेशन वो कर रहे हैं कि मुक्तिम भक्ति, सायुज्य तु न व्याख्या, या निवृत्ति तनु इति वाक्येन अत्र तद अरोचकता ज्ञापनात्। इस वाक्य से जो अभी हमने श्लोक देखा, अरोचकता मतलब नॉन इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं है सायुज्य में ध्रुव जी का, वहां से वो पता चलता है। ठीक है, तो अब इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। तो मैत्रेय, अब ऐसा लगता है कि ऐसे ये बोल रहे हैं कि अपने जो सुरुचि माता, जो उनकी उत्तम की जो माता है, उसकी बात से दुखी होकर जब उनको दुख हुआ था, तो वो बात याद करते करते उन्होंने भक्ति प्रदाता भगवान से, दोनों को ही भक्ति बोलना पड़ेगा, भक्ति प्रदाता भगवान से भक्ति की इच्छा नहीं की, भक्ति की कामना नहीं की, इसलिए वे, उनको दुख हो रहा था, ताप हो रहा था। ठीक है, तो ये भी सही नहीं लग रहा, क्योंकि उसके अगले ही श्लोक में ही तो बोला उन्होंने कि भक्ति मुहुः प्रवहताम तो ही मैं प्रसंगो, तो मेरे को भक्ति चाहिए आपकी। तो यहाँ पे मैत्रेय ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि उन्होंने भक्ति की कामना नहीं की? अगले ही तो श्लोक में की, और यही बात वापस से अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं आगे। ननु, यदि कोई प्रश्न करे, न इच्छत, अरे न इच्छत मतलब क्या? उसके अगले ही तो श्लोक में की, फिर वही श्लोक कोट करते हैं, इति न संगच्छते, मतलब ये दिस इज इलॉजिकल, न संगच्छते मतलब यहाँ पे संगति नहीं हो रही है इस बात की। ये तो लॉजिकल नहीं। क्यों लॉजिकल नहीं है? भक्ति मुहु प्रवहताम इति तद वाक्य न भक्तिर एव तद इच्छा विषय विषयत्व अवगते। प्रश्न उठाए कि नहीं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने? सेम प्रश्न समझ में आ रहा है? हम्म, हम्म, हम्म। तो हम्म। यहाँ पे मैत्रेय ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि उन्होंने भक्ति की इच्छा नहीं की, केवल राज्य की इच्छा की, इसलिए उनको दुख हो रहा है? ऐसे कैसे बोल रहे हैं? भक्ति की तो इच्छा तुरंत की उसके अगले श्लोक में। हम्म। तो इसको सिद्ध करते हुए आगे बोलते हैं, सत्यम यू आर राइट। यदि कोई ऐसा प्रश्न करे, आपका प्रश्न सही है, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। तो शास्त्र पढ़ते पढ़ते कुछ भी, किधर उधर वो बोल रहे, इधर वो बोल रहे, बिना कोई संगति के ऐसे कोई शास्त्र पढ़े, तो फिर मतलब ही क्या है भाई? दिमाग लगाओ, वहां पे पहले क्या बोला, आगे क्या बोला, सोचना चाहिए ऐसे। तो ये सत्यम राइट। अत्र स्मरण, यहाँ पे अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो स्मरण की बात हो रही है, हम्म, ये कौन से स्मरण की बात हो रही है इस श्लोक में, वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। हमें ऐसे लग रहा है कि सुरुचि की, जब सुरुचि ने ध्रुव को बात सुनाई थी, उस बात का स्मरण करते हुए, मतलब भगवान के प्रकट होने से पहले ही ध्रुव जी ने फिर भक्ति की इच्छा नहीं की, ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्मरण, कौन से स्मरण की बात हो रही है, अभी वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। अत्र स्मरण इति वर्तमान निर्देश, जो स्मरण है, हम्म, ये इसमें क्या बोलते हैं, शत्रु प्रत्यय है, कृत प्रत्यय जो वर्तमान निर्देश के लिए होता है, तो वो बोलते हैं इससे वर्तमान का निर्देश हो रहा है। ये जो स्मरण की बात, नहीं तो स्मृत्वा आता था, तो आप प्रत्यय आता था जो भूतकाल में लगता है, जैसे गत्वा, कृत्वा, ऐसा आता है ना। तो तुतान स्मरण, ये स्मरण अभी का हो रहा है, नौ नौ, अभी उनको वापस है वो चीज समझ में आ रही है, जो पीछे का उन्होंने जो सुरुचि के प्रति जो द्वेष प्रकट किया था ना, ये जो उनका स्मरण हो रहा था, ये वर्तमान निर्देश से हो रहा। हम्म, तो वो बोलते हैं वर्तमान निर्देशात मात्र सपत्नी वागबाण व्यथा स्मरण दशायाम एव न इच्छत, अतः तदैव मधुवने आगतो मत पित्र आदि दुर्लभ परमोच्च प्राप्ति कामो भगवंतं भजिष्ये इति संकल्प तपः चकार। मतलब बात समझो, यहाँ पे भगवान जब चले गए ध्रुव जी को वरदान देके, उसके बाद उनको ये स्मरण हो रहा है। हम्म, उनके बाद उनको ये पहले वाली याद आ रही है कि क्यों मैंने अपनी माता के वागबाण से, मैंने पहले ही इच्छा क्यों नहीं की भगवान की भक्ति की। मैं पहले राज्य की इच्छा मैंने क्यों की, इसका इसका मुझे खेद हो रहा है, इसका मुझे दुख हो रहा है। अभी अभी श्लोक को पढ़ो, अभी आपको श्लोक समझ में आएगा यहाँ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। हम्म
ध्रुव जी को ये स्मरण हो रहा है कि माता जी के सुरुचि के वागबाण से जो उनका दिल टूट गया था, उन्होंने भगवान से, भगवान के प्रकट होने से पहले पहले जो है, मुक्ति की कामना न करते हुए, यानी कि भक्ति की कामना न करते हुए राज्य की कामना की थी। इसलिए उनको जो है खेद हो रहा है, उनको दुख हो रहा है। अब समझ में आया यहाँ पे इस श्लोक में क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, अभी हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं? हम्म। हम्म। कि पहले ही ये पहले भी तो आया था ऊपर वाले श्लोक में जो हम पढ़ रहे थे, उसमें भी ये था कि पहले ही उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसको वही, उनको वही प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे भी वो वही बोल रहे हैं, उनको वही प्रॉब्लम हो रही है। तो बोलते हैं, तो फिर उनको अभी ये स्मरण क्यों हो रहा है, प्रश्न ये उठता। अभी दूसरा प्रश्न देखो, देखो कितने लॉजिकल लॉजिकल क्वेश्चन उठाते हैं। कि अच्छा, पहले बोलते हैं कि वाई जो है, ये पहले के स्मरण की बात क्यों नहीं हो रही है, उसको पहले क्लियर करते हैं। भगवत सकाशात यानी भगवत समीपाप दर्शने समयतु यो अंतः प्रविश्य इति तद भक्ते तदीय सर्वेन्द्रियाणाम भगवत आकारवत कुतः सुरुचिर वाग्बाण स्मरणम। हम्म यदि इस क्वेश्चन को यदि हम ऐसे लें कि यदि अगर मैत्रेय यदि ऐसा बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान का दर्शन होते हुए भी उन्होंने राज्य की प्राप्ति, राज्य की कामना की, क्योंकि उनको भगवान के दर्शन के समय में भी सुरुचि की याद आ रही थी। ऐसा इसलिए इसलिए भी पॉसिबल, एक कारण तो वो दे चुके हैं, एक कारण तो वो दे चुके हैं, उन्होंने की थी एक्चुअली। ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं की थी भक्ति की कामना, उन्होंने की थी, दैट इज वन रीजन। दूसरा कारण ये भी बोल रहे हैं कि भगवान ने उनको जब शंख स्पर्श करवाया था, शंख स्पर्श के श्लोक में ये भी आया था, यो अंतः प्रविश्य, उसके पहले उन्होंने जो संस्पर्श संस्पर्श के बाद पहला जो श्लोक बोला था, आपने मेरे अंदर प्रवेश करके आपने मेरी सारी इंद्रियों को अपने ही वश में कर लिया है। तो जिनकी सारी इंद्रियां भगवान के वश में हो चुकी हैं, उसको कहाँ से सुरुचि की याद आएगी? तो जब भगवान का दर्शन वो कर रहे थे तो सुरुचि का याद आना पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है उस समय, है ना। तो उस समय सुरुचि की याद आई थी ऐसा नहीं बोल रहे। ये जो भगवान चले गए, ये जो वर्तमान काल है, इसमें उनको सुरुचि की याद आ रही है। अच्छा, फिर वो कैसे आ रही है? अभी उनको सुरुचि की याद क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है क्योंकि भगवान ने उनको वो भी वर दिया। वो बोल रहे हैं, किंतु वेद अहम ते हृदय व्यवस्थितम। जो भगवान ने पहला ही श्लोक बोला था, वो क्या बोला था? मैं तुम्हारे हृदय की बात जानता हूं। तो उन्होंने सबसे पहले भक्ति भी प्रदान करने से पहले पूर्व का संकल्प था उसको प्रदान किया। इसके लिए उनको याद आ गया, अरे यार मैंने ये मांगा ही क्यों। हम्म? इसलिए वो दुखी। अभी समझ में आए कि नहीं? हाँ, अभी कंफ्यूज तो समझ नहीं में हुआ? हम्म। इति भगवत वाक्य न स्मृत, भगवत भगवान के वाक्य से, भगवान के आशीर्वाद से स्मृत पूर्व सूय संकल्प, उनको पूर्व संकल्प याद आ गया। मत साकामत्व लक्षणम व्यभिचारम। मेरे जो काम, जो सकाम संकल्प था मेरा, वो याद आ गया। प्रभु में जाना थी, और भगवान वो जानते हैं। जाता अत्रपो अन्वतप्यत। हम्म अतर्ब यानी उससे वो एम्बेरेस हो गए। उससे वो दुखी हो गए, यार भगवान ने मेरे ये वाले संकल्प को भी पूरा कर दिया। ये तो मैं पहले चाहता था, लेकिन अभी तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी भगवान ने दे दिया। ऐसा होता है ना कि जब आप किसी के किसी से कुछ मांगना नहीं चाहते, हम्म गलती से आप यदि उनको कुछ बोल दो और वो आपके वो चीज़ ले आए, फिर आपको एम्बेरसमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मजाक में कुछ किसी से मांग लिया, हम्म और वो व्यक्ति सच में आपके लिए वो लेके आ गया, तो आपको एम्बेरसमेंट होगी कि नहीं होगी? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तो सच में लेके आ गया है। तो उस प्रकार ये एम्बेरसमेंट हो रही है ध्रुव महाराज को। मतलब उन्होंने मजाक में नहीं मांगा था, मजाक में मांगा था ऐसा नहीं है, उन्होंने अविद्या मतलब अज्ञान में मांगा था। बिकॉज ही वॉज नॉट नॉलेजेबल। चाहे अज्ञान का भी आप एग्जाम्पल ले लो। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा था, हम्म तो बच्चे होते हुए किसने कोई चीज मांग ली, और जब वो बड़ा हो गया, तो फिर उस व्यक्ति ने उसको तभी दे दी, तो बोलेगा अरे यार वो तो मैं बच्चा था। तो मेरे बचपन में तो बच्चे मांगते ही हैं, अंकल ये दे दो, पापा ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो आप सच में क्यों ले आए मेरे लिए? ऐसा होता है ना। तो ऐसा भी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। ये वाली स्थिति की वजह से ये बात का स्मरण करते हुए वर्तमान काल में, क्योंकि भगवान ने उनको वो दे दिया था राज्य, हम्म, तो वो स्मरण करते हुए उनको दुख हो रहा है भगवान की बात से। इति भगवत वाक्य ना, प्रभु में जानाति, इति जाता अतरप्त, मैं भगवान मेरे हृदय की बात जानते थे, हंत हंत, और भी दुख हो रहा है उनको।
और दुख क्या हो रहा है? हम्म? दुर्बुद्धिर अहम, मैं कितना दुर्बुद्धि हूं। कथम एव संकल्पम अकर्वम अकर्वम, मैंने क्यों ऐसा संकल्प किया, क्यों, उसकी वजह से क्या किया भगवान ने? केवल उनके संकल्प की पूर्ति नहीं की, भगवान ने और भी कुछ बोला। क्या बोला? अच्छा, पहले ध्रुव जी अपनी बात बोलते हैं, भक्ति मुहु प्रवहताम। अभी अभी देखो, अभी कोई ये बोल सकता है लेकिन बाद में तो ये बोला ना, ध्रुव जी ऐसा तो बोल सकते थे, लेकिन मैंने बाद में तो बोला भक्ति मुहु प्रवहताम, मेरे को खाली आपकी भक्ति चाहिए। ये भी तो बोला। बोलते हैं इति सांप्रतिकीम भक्ति प्रार्थना, सांप्रतिकीम मतलब जो दूसरी वाली जो मैंने प्रार्थना की, वो मैंने भक्ति की प्रार्थना की, करते हुए भी मैं मत प्रभुर मत कपटम एवं जानाति स्म, वो भगवान समझ गए क्योंकि अभी मुझे ज्ञान हो गया है, तत्व का ज्ञान हो गया है। तो भगवान भगवान ने जान लिया कि मैं कपट दिखा रहा हूं यहाँ पे। हम्म, जैसे 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 होता है ना कि क्या बोलते हैं, जैसे दुर्योधन और अर्जुन जब भी भगवान के पास गए थे, तो भगवान जो है पहले अर्जुन को चांस देते हैं मांगने के लिए कि भाई तू मांग, तुम तेरे मैं चाहिए कि नारायणी सेना जी। अर्जुन तो भगवान को मान लेते हैं, मांग लेते हैं। अभी दुर्योधन के हृदय में तो था कि इधर नारायणी सेना ना मांग ले, क्योंकि उनको नारायणी सेना पर ज्यादा विश्वास था। तो जब अर्जुन ने नहीं मांगी तो दुर्योधन ने कपटता पूर्वक दुख पर खेद प्रकट किया। अरे मैं तो आपको ही मानना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, चलो अर्जुन ने आपको मांग लिया, मैं नारायणी सेना से संतुष्ट हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, चलो। खेद प्रकट किया, लेकिन ये जो खेद प्रकट करना था ना, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी थी, ये कपट था, चीटिंग थी। उसके मन में नारायणी से नहीं थी। तो वो क्या बोल रहे हैं ध्रुव महाराज जी, बिकॉज ऑफ हिज ह्यूमिलिटी, जैसे भक्ति प्राप्त होती है ना, तो जो है दीनता अपने आप प्रकट हो जाती है भक्त के अंदर। तो बोलते हैं कि मैंने भी जो भगवान के सामने जो भक्ति की प्रार्थना की थी ना, भक्ति मुहु प्रवर्तन, ये मेरा कपट ही था एक्चुअली। शायद तभी भी मेरे मन में राज्य ही होगा। इसकी वजह से वो दुख प्रकट कर रहे हैं। ऐसा था नहीं, लेकिन आउट ऑफ ह्यूमिलिटी ऐसा बोल रहे हैं। इति भक्ति प्रार्थना प्रार्थना में मत प्रभुर मत कपटम एवं जानाति स्म, अतः तद अनुरूपम किम अपि स्पष्टम ना हो, इसलिए बोल रहे, देखो देखो क्या बात बोल रहे, बोलते इसलिए भक्ति भगवान ने प्रदान की, इसके बारे में स्पष्ट रूप से भगवान ने कुछ बोला नहीं है ना? अगर आप देखोगे, हमने जो है ये वाला जो भगवान का जो पहला वाला भी जो नहीं, पहले वाला जो श्लोक था, वेद अहम ते व्यवस्थितम हृदि राजन्य बालक तत्प्रच्छा प्रयच्छामि भद्रम ते दुरापम अपि सुव्रत। इसको हमारे आचार्यों ने कैसे, याद है ना, इसको इंटरप्रेट किया था कि दुरापम को भी भगवत प्रेम बताया था उन्होंने, है ना? काइंड ऑफ एक एक खींचा हुआ इंटरप्रिटेशन लग रहा है, इसलिए वहां यहाँ पे बोल रहे हैं, राइट? तो इसलिए अतः तद अनुरूपम, यानी कि मैं तुम्हें भक्ति देता हूं, उसके अनुरूप भगवान ने स्पष्ट रूप से क्लैरिफाई नहीं किया। ये तो क्लैरिफाई किया, राजन्य बालक, क्षत्रिय बालक जो तुम्हारे मन में था, यानी राज्य, वो मैं तुम्हें डेफिनेटली दूंगा, लेकिन भक्ति भी दूंगा, स्पष्ट रूप से भक्ति, प्रेम भक्ति, इसमें कुछ क्लियरली नहीं बोला, क्योंकि वे जानते थे कि मेरे अंदर कपट है। हम्म, और वो बोलते हैं कि मेरे जो पूर्व संकल्प था उसके बारे में बड़ा क्लियरली बोला, किधर तो भ्रातरी उत्तम में नष्टे, तुम्हारा भाई नष्ट हो जाएगा, उसको ढूंढते ढूंढते उसकी माता भी नष्ट, वो बड़ा क्लियरली बोला भगवान ने, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मैं कपटी हूँ। आउट ऑफ ह्यूमिलिटी ध्रुव महाराज के अभी सब रिकलेक्ट हो रहा है, ध्रुव महाराज को ये सब भगवान के जाने के बाद हो रहा है। वेरी ब्यूटीफुल कमेंट्री, इसलिए इस श्लोक की कमेंट्री बहुत जो है लॉजिकल और रीजनिंग के साथ एकदम भरी हुई है। इति आदिना पुरातनम मन मात्सर्यमपि माम स्मारयामास, इसलिए जो पुराना मेरा जो मात्सर्य था, मेरी जो है सुरुचि के प्रति और उत्तम के प्रति, उसका भी मेरे को भगवान ने याद दिलाया। देख तेरा जो मात्सर्य था, अभी मैं प्रकट हुआ हूँ, मैं तेरी मात्सर्य की वजह से मैं उनको भी मार देता हूँ। तो ऐसा नहीं है जब भगवान ने बोला कि तेरा भाई मृत्यु को प्राप्त कर देगा, उसकी माता भी मर जाएगी, तो बड़े खुश हुआ, हाँ मजा आया ना। आप पता चला, ऐसा नहीं है। उनको खेद हो रहा है, उनको दुख हो रहा है कि मैंने ये किया ही क्यों, राइट? तो और इनफैक्ट आगे जाके अगर आप ध्रुव ध्रुव चरित्र, आगे 5 अध्यायों का चरित्र है टोटल, तो वो पढ़ोगे, जब उत्तम जब उनकी जब मृत्यु होती है, उनका बदला लेने के लिए ध्रुव महाराज जो है यक्षों के साथ युद्ध करते हैं, और बड़ा भयंकर युद्ध करते हैं। मतलब भगवान ने बोला, भगवान ने भविष्यवाणी की है
साक्षात भगवान के मुख से आया कि भाई तुम्हारा भाई मर जाएगा, उसके बाद भी, उसके बाद भी अपने भाई का बदला लेने के लिए उन्होंने यक्षों के साथ जो है बहुत बहुत युद्ध, और वो युद्ध को रोकने के लिए ब्रह्मा जी को प्रकट करना पड़ा। ब्रह्मा जी को स्वयं प्रकट होना पड़ा था ध्रुव महाराज के प्रति कि भाई शांत हो जाओ जो है अब ये जो है बदला वगैरह ये सब जो है अपने दिमाग से निकाल दो। ये तो इतना गुस्सा उस टाइम पे आया था। तो जो इति एवं तस्य लज्जा अनुतापः दैन्य निर्वेदा, ये उनके दैन्य से प्रकट होने वाला ये खेद है, ये उनके अंदर लज्जा है। तदुक्त श्लोक षटके दृष्टव्य, वही उक्त श्लोक षटके मतलब जो आगे आने वाले जो 5 श्लोक हैं उनमें दिखाई देता है। तो पूरा श्लोक अभी समझ में आएगा नहीं? हम्म समझा समझा। हम्म। तो जो ध्रुव महाराज जो खेद प्रकट कर रहे हैं, क्यों प्रकट कर रहे हैं, बड़े ही अच्छे से यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक का जो है टीका में हम लोगों को बताया है। ठीक है? तो फिर वो जो खेद प्रकट करते हैं ध्रुव महाराज, वो क्या बोलते हैं वो देखते हैं। ध्रुव उवाच समाधिना नैक भवेन यत्पदं विदुः सनन्दादय ऊर्ध्वरेतसः मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयोश्छायामुपेत्यावगतः प्रथङ्मति। न एक भवेन समाधिना यत् पदं सनन्दादयः ऊर्ध्वरेतसः विदुः अमुष्य पादयो छायां षड्भिमासैः उपेत्य अपि प्रथङ्मति अहम् अपगतः। क्या बोलते हैं देखो, तापमाह मतलब उनका जो दुख है, खेद है, रिग्रेट है, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ से ध्रुव 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 के ही शब्दों में। समाधिना इति सार्ध षड्भी, सार्ध षड्भी यानी 6.5 श्लोकों में। न एक अनेके, न एके अनेके, न एक अनेक, समझ में आया? न एक मतलब अनेक, भवाह यस्मिन, न एक भवेन, भू धातु से आता है ना भव, तो न एक भवेन अनेक भवेन, भव यानी जन्म, बहुजन्म, तो न एक भवेन यानी बहुजन्मभ्य, तेन इति अर्थः मतलब बहुत जन्मों में भी, हम्म, बहुत जन्मों में की समाधि के द्वारा भी जो पद, यानी कि जो भगवान का जो पद है, भगवान का जो स्वरूप है, सनंदादय यानी सनक सनातन सनंदन सनंद कुमार इत्यादि जो ऋषि हैं, ऊर्ध्वरेतसः, ऊर्ध्वरेतसः, ऊर्ध्वरेतसः का अर्थ यहाँ पे बताते हैं। अ, जिनकी इंद्रियां उनके वश में है, सेल्फ कंट्रोल आएगा यहाँ पे, कहीं पे तो है। तो ऊर्ध्वरेत, हाँ इधर ही है, जितेंद्रिय, हमें नीचे ढूंढ रहा था तो जितेंद्रिय, ऊर्ध्वरेत यानी जितेंद्रिय। तो जो जितेंद्रिय सनंद जो सनत कुमार इत्यादि हैं, बहुत जन्मों की समाधि से भी जिस पद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसे विद्वत जन, मैंने ऐसे भगवान का पद 6 महीने में प्राप्त किया। षड्वी मासे ही छायाम पादयो, 6 महीने, और प्राप्त करने के बाद भी मेरी मति कैसी रही, पृथक मति रही, और पृथक मति ही, प्रणाम स्तुति आदि समये गरुड़ अधिरूढ़ से हरे पाद छायाम स्थितम, तो छायाम स्थितम यानी पादयो छायाम, वो याद कर रहे हैं कि जैसे जब भगवान गरुड़ जी के ऊपर विराजमान थे तो मैं डायरेक्ट उनके ही नीचे था और उनकी ही छाया मेरे ऊपर जो है पड़ रही थी। आत्मानं स्मरन् छायाम उपेत्य इति पृथक मतिर भेद दृष्टि हा कष्टम, मेरी जो है भगवान से को छोड़ करके मेरी जो है आ, सुरुचि के वागबाण से राज्य इत्यादि के लोभ की जो दृष्टि थी उसको वो खेद कर रहे हैं। तथैव समाधिना छायामाश्रित्य देवानां पृथक भगवतो अन्यत्र मतिर्यस्य, पृथक दृष्टि यानी भगवान से अन्यत्र जिसकी मति है वो, और डायरेक्ट भगवान का, भगवान की छाया में, देवताओं की छाया में नहीं, देवानाम छाया अभावात, डायरेक्ट भगवान की छाया में, किसी देव की छाया में नहीं।
न एक भवेन बहुजन्माभ्यः तेन गरुड़ आरूढ़स्य हरेः पादछायायां स्थितम् आत्मानं स्मरन् आह छायाम् उपेत्य अवगतो अधः पतितः यतः तस्मात् पृथक विषये मति यस्य मतलब भगवान को प्राप्त करने के बाद जी मेरी मेरी मति भगवान से अलग क्यों थी पहले। इसके ऊपर वे खेद कर रहे हैं। अतएव स्वसंगेन प्रभु स्वधाम न अनैषद। बोल रहे हैं, इसीलिए शायद इसी ही लिए अपने साथ मेरे को भगवान अपने धाम में नहीं ले गए। बोलते हैं, अगर मैं कपटी नहीं होता था, अगर मैं निष्कपट होता था, तो भगवान उसी समय मेरे साथ जो मुझे अपने धाम में लेके जाते थे। मुझे 36,000 साल यहाँ पे राज्य करने के लिए जो है मेरे जो है सुरुचि और मेरा भाई उत्तम मर जाएगा वो देखने के लिए। और फिर उसके बाद जब मैं भगवान के धाम में जाऊंगा वहां पे भी मेरे को अपना अलग से धाम दिया है। ये सब भी नहीं होता था यदि मैं निष्कपट होता था। ये भाव इसीलिए वो दुख खेद प्रकट कर रहे हैं। फिर आगे क्या बोलते हैं, अहो बत ममानात्म्यम मंदभाग्यस्य पश्यत भवच्छित्तः पादमूलम गत्वा याचे यदंतवत्। हम्म? अहो, कितनी खेद की बात है, मंद भागस्य मम अनात्म्यम पश्यत, मेरे जैसे मंद जो आ, मंद भाग वाला जो व्यक्ति है उसका तुम जो है दुर्भाग्य देखो। कैसा है, भवच्छिद्ध पादमूलम गत्वा, भव का छेदन करने वाले, संसार का छेदन करने वाले जो भगवान है उनके चरणों को प्राप्त करते हुए भी मैंने क्या प्रार्थना किया, अंतवत याचे, याचना। मैंने जो है नाशवान राज्य की मैंने लालच या प्रार्थना की। अनात्म्यम आत्मशून्यत्वम अज्ञत्वम, अनात्मम यानी मेरे जैसे अज्ञानी व्यक्ति को जरा देखिए। भवच्छेतुर यद अंतवत तद अयाचे याचितवान अस्मि। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी भी वही बात बोल रहे हैं जो हमने पहले पढ़ी है, कि अ, हालांकि भगवान ने उनको सब कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन वो पहले ही भगवान, नारद की बात उन्होंने क्यों नहीं मानी। वो नारद मुनि की बात क्यों उन्होंने ये किया है, उसको याद करते करते वो खेद प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो भगवान मुझे ये सब नहीं देते थे। अनात्म्यम आत्मशून्यत्वम अज्ञत्वम भवसिद्ध प्रार्थितो अपि यो भक्तस्य भवम छिन्नति। भवच्छेदों का बड़ा अच्छा अर्थ देते हैं ये। भव छेतु जो श्लोक में आया ना, भवच्छिद्ध, भवच्छिद्ध यानी जो संसार का नाश करते हैं, है ना। तो संसार का नाश, भक्तों के संसार का नाश कैसे, भक्तों संसार का नाश मांगते हैं कि भगवान से नहीं मांगते हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं, अप्रार्थितो अपि यो भक्तस्य भवम छिन्नति। प्रार्थना नहीं करने पर भी भगवान जो भक्तों के संसार का नाश करते हैं, तस्य हम्म, तस्य पादमूलम गत्वा भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनेश्वरी। तो अपने आप ही संसार का नाश हो जाता है। वैष्णव्या दीक्षया एव प्राप्य यद अंतवत तद अहम याचे प्राप्तुम संकल्पम अकर्वम इति मम एव दोष। बोलते हैं भगवान नारद के से दीक्षा लेने पर भी, नारद से दीक्षा लेने मतलब वैष्णव दीक्षा, क्योंकि नारद मुनि कौन है, वैष्णव है। उनसे दीक्षा लेने के बाद भी मैंने भगवान से जो है अंतवत यानी राज्य इत्यादि की कामना की मैंने, ये मेरा ही दोष है। अतः प्रभु तो तद अपि कृपया अनश्वरम, लेकिन फिर भी जो भगवान की कृपा है वो महान है। मेरे ऐसा संकल्प करने पर भी एव उन्होंने मुझे अपने पद की प्राप्ति दी। ततो गंतासि मत स्थानम, तो मेरे स्थान पे जाओगे, इति तदुक्तेर इति भाव। मतलब मैं तो मूर्ख हुई, लेकिन भगवान अति कृपालु हैं। मेरे ऐसा जो है खेद करने पर भी, मेरे ऐसा जो मेरी ऐसी प्रार्थना करने पर भी उन्होंने अपने जो है पद की प्राप्ति मुझे करवाई, अपने धाम की प्राप्ति कराई, कि भगवान कितने दयालु हैं और मैं कितना मूर्ख हूँ, ये भावना प्रकट हो गई। समझ में आया? हाँ। हाँ। ठीक है, तो इसको यहीं पे हम विराम करते हैं। इनकी थोड़ा जो खेद के कुछ एक दो तीन श्लोक हैं उसको हम नेक्स्ट टाइम से कंटिन्यू करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।